अब इनका कहना है कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था। ये आरोप आखिर आप किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या आपकी पार्टी के सांसद सच में सदन को सुचारू रूप से चलने देते हैं? खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता से उम्मीद की जाती है कि कम से कम बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं में वे सक्रिय रूप से तो हिस्सा लें, लेकिन यहाँ एलओपी राहुल गांधी बार बार गायब ही हो जाते हैं। मैं आपको अगर डेटा बताऊं, मैं डेटा की बात कर रही हूँ, 2014, 2015, 2017 और 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। बजट पर हुई चर्चाओं में भी वे शामिल नहीं हुए और कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों पर भी उनकी ओर से कोई भागीदारी नहीं दिखी। 2019, 2020, 2022 और 2023 में केंद्रीय बजट की चर्चाओं में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि 2025 के केंद्रीय बजट पर भी हुई चर्चा में वो मौजूद नहीं थे। भूमि अधिग्रहण, 122वां संविधान संशोधन जीएसटी, आधार, मुस्लिम महिला तलाक कानून, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन, महामारी रोग संशोधन, भारतीय न्याय संहिता, वित्त विधेयक 2024, वक्फ संशोधन बिल, वंदे मातरम और कैप्टन शुभांशु शुक्ला अभिनंदन प्रस्ताव। ये वो महत्वपूर्ण विधेयक और बहस थी जिसके दौरान उनकी मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन इन तमाम मौकों पर सदन में उनकी भागीदारी का इंतजार ही होता रह गया। यहां तक कि उनकी ही पार्टी द्वारा लाए गए अफसोसजनक प्रस्ताव की चर्चा में भी वो शामिल नहीं हुए। अब ऐसे में ये कह देना कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, ये सवाल उठाता है कि जब अवसर मौजूद थे तब वे बोलने के लिए उपस्थित क्यों नहीं थे। और कई बार सदन में देखा गया कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, जैसे बजट, प्रदूषण या राष्ट्रीय नीति, तब विषय से हटकर दूसरी बातें शुरू कर दी जाती हैं। ग्रिप के एकदम आने के बाद चौक में जाएंगे। यहां तक कि स्पीकर को भी बीच में हस्तक्षेप कर यह कहना पड़ा कि पहले निर्धारित विषय पर तो चर्चा कर लो भाई। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। नहीं क्यों? आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। और खुद स्पीकर को कहना पड़ा कि समय और पैसा बर्बाद करना बंद कीजिए और मुद्दों पर बात कीजिए। अब सोचिए, जब सदन की कीमती समय और जनता का पैसा इस तरह की अव्यवस्था में खर्च होता है और फिर बाहर आकर यह कहा जाता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो है ही, लेकिन उसके लिए सदन में उपस्थित रहना और विषय पर बोलना भी उतना ही आवश्यक है।